आइए अब बात करेंगे जबलपुर में हुए अग्निकांड की। जबलपुर में इस वक्त हल्का मच गया जब यहां एक निजी अस्पताल न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से यहां 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अस्पताल में आग की लपटें, हर तरफ धुएं का गुबार, धू कर जली बिल्डिंग। मंजर ऐसा कि कांप गई रूह। तस्वीरें जबलपुर की हैं और खास बात यह है कि आग के गोले में जो बिल्डिंग तब्दील हुई है वो है अस्पताल। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब आग लगी तब अंदर कई कर्मचारी और मरीज थे। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन लोगों ने खिड़कियों की कांच तोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर लोग फंसे रह गए और आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। डेड बॉडीज ज्यादा हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संख्या 10 से ऊपर जाएगी। ईश्वर करे, हम लोग सिर्फ अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या कम से कम हो। निश्चित रूप से जो घटना है बड़ी दर्दनाक घटना है। जैसे ही हमको सूचना मिली थी हमने नगर निगम में फायर की गाड़ियों को कराया था। अभी जो संख्या की जानकारी मिल रही, लगभग 7 लोग खत्म हो चुके हैं। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है उन घटना की हम जांच की मांग की भी करेंगे और अभी मौके में हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग आ चुके हैं। हम भी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी लोगों को हम यहाँ से निकाल सकें और जहाँ भी जीवन की पूरी उम्मीद है उनको बचाया जा सके। यहाँ से जो भी इस तरह के लोग मिल रहे हैं उनको मेट्रो हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे हम लोग यहाँ लगातार भेज भी रहे हैं। पेशेंट्स तो जैसा अभी प्रथम दृष्टया बताया कि सबको इवैक्यूएट कर लिया, ऐसा अभी कहना है। अभी इसको वेरीफाई करना है। हमारे थाना प्रभारी स्वयं ये बता रहे हैं कि ऊपर अभी इनको कोई नहीं दिखे हैं। देखिए, अभी प्राथमिक जो सूचना मिली, हमारे पास इमरजेंसी की सूचना मिली है। ये तो रिकॉर्ड और बात चेक करने वाली बात है। प्राथमिक ड्यूटी की हमारे पास जितने मरीज यहाँ पर हैं और जो स्टाफ है उनको सेफ रेस्क्यू कर पाए, दिस इज आवर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीमों को घंटों जूझना पड़ा। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर का मंजर देखकर हर कोई सकते में है। सर, किस तरह की जांच की जाएगी और क्या अब अभियान नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टीम सर्च के लिए गई हुई थी। बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, वो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी देंगे। एनडीआरएफ की टीम पूरा चेक करके आई, अभी कोई भी वहाँ पर बाकी नहीं है कैजुअल्टी में। एनडीआरएफ से सर है हमारे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं संजीव कुमार गुप्ता जी, उनसे जानते हैं किस तरह से सर जाँच की जाएगी और हादसे में अभी क्या सामने आया। सर, हमें जैसा आदेश मिला हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो कि यहाँ आग लगी हुई है, तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँचे और उसके हिसाब से हमने प्रशासन की मदद से काम किया और सबसे पहले सर्च का काम किया। सर्च के काम करने के दौरान हमने देखा कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा डैमेज हुआ, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गए और मैंने सारा सर्च का काम मेरे रेस्क्यूअर द्वारा कंप्लीट किया गया। ऑल ओके है सर। हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जाहिर किया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। बताया जा रहा है कि जनरेटर से आग भड़की थी, जिसने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे हादसे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, कैसे एक ही एग्जिट और एंट्री वाले अस्पताल को अनुमति दे दी गई? सुरक्षा मापदंडों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या अस्पताल के पास फायर सेफ्टी की एनओसी थी? क्या प्रशासन ऐसे अस्पतालों का नियमित निरीक्षण नहीं करता? जाहिर है इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। प्रतीक अवस्थी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।
जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अस्पताल के मैनेजमेंट ने बड़ी ही होशियारी से फर्जी दस्तावेज के बावजूद एनओसी हासिल कर ली, प्राप्त कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग तक को नहीं देखा और पंजीयन दे दिया। यही नहीं, अस्पताल कई मानकों पर खरा नहीं उतरा है, बावजूद उसके रिकॉर्ड में खानापूर्ति की गई। न्यू लाइफ हॉस्पिटल को लेकर खुलासा, न्यूज 18 कर रहा सबसे बड़ा खुलासा। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता। सीएमएचओ तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना पंजीयन जारी किया गया। भवन में आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.5 मीटर साइड स्पेस नहीं। अनफिट होने के बावजूद अस्पताल का पंजीयन दिया गया। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने के बावजूद खानापूर्ति। अगस्त 2021 में शासन के आदेश पर समस्त अस्पतालों के निरीक्षण में लापरवाही। 6 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नियमों को सही बताया। आखिर कौन है 8 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार? ये सभी प्रमाणित दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं। विचाराधीन एक याचिका में शासन द्वारा पेश किए गए। तो न्यू लाइफ अस्पताल को लेकर, अग्निकांड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। जी हां, न्यूज 18 इस अग्निकांड पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा है ये। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी है। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है। जी हां, सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना ही पंजीयन जारी किया गया। भवन में, बिल्डिंग में आगजनी की हालात में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं था। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित जो 3.5 मीटर का साइड स्पेस होता है वो भी नहीं था। और आइए अब आपको सुनाते हैं अस्पताल अग्निकांड की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। जबलपुर जिले में विगत 3 सालों में 50 से 60 अस्पतालों को लाइसेंस जारी किया गया है। इस संबंध में हमने जब आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त किए तो हमने पाया कि लगभग 70% ऐसे अस्पताल हैं जो कि नियमों की पूर्ति नहीं करते हैं, जिनके भवन जो है अस्पताल की दृष्टि से अनफिट हैं। उसके बावजूद जिले के स्वास्थ्य अमले ने उनको उपयुक्त बताते हुए उनको अस्पताल का पंजीयन जारी किया गया है। इस मामले में हमने कई अस्पतालों के उदाहरण देकर जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की तो उन्होंने 3-4 अस्पतालों की पंजीयन निरस्त करके खानापूर्ति कर दी। लेकिन उन अस्पतालों को पंजीयन जारी करने के पूर्व किए गए निरीक्षण और उसके लिए निरीक्षण में उनको उपयुक्त बताने वाले अधिकारियों, इन सब के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यवहारिक रूप से देखें और वास्तविक रूप से देखें तो इन किसी नियमों का कंप्लायंस नहीं हुआ है, जिस कारण से आज जो है इतने लोग हताहत हुए हैं। और इन सब के जिम्मेदार वो अधिकारीगण हैं जिन्होंने ऐसे अनफिट भवनों में अस्पताल का पंजीयन जारी किया गया है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।